पीछे के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आज अपन पास्ट एडजस्टमेंट करेंगे। आज की क्लास का टॉपिक है हमारा दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट। ये पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? जैसे अपन ने एक 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये उससे मिलता जुलता चैप्टर है, मतलब टॉपिक है। इसमें भी वही काम करना है, उसमें भी गलतियां सुधारते थे और यहाँ पर भी हमसे गलतियां हो जाएंगी, उनको हम सुधारेंगे। अब गलतियों को करेक्ट करने का तरीका, वहां पर जो करते थे वो सारे पीएनएल अकाउंट के जितने भी मिस्टेक्स होती थी उनको हम करेक्ट करते थे, या ट्रेडिंग अकाउंट की मिस्टेक्स को करेक्ट करते थे। यहाँ पर हम जो करेक्शंस ठीक करेंगे वो होंगी पार्टनर से रिलेटेड, पीएनएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड। तो हमने कहा इसमें क्या होगा, आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स क्लोज करने के बाद, आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स सब्सिक्वेंटली एरर्स और ओमिशंस आर फाउंड, है ना। इट वाज नोटिस, पर्टिकुलर कोई चीज नोटिस करेंगे, एरर्स और ओमिशंस आर फाउंड, किस चीज से रिलेटिंग? रिलेटिंग टू पीएसआर। आपने पीएसआर में कोई मिस्टेक कर दी है, आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में कोई मिस्टेक कर दी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कोई मिस्टेक कर दी है, पार्टनर्स सैलरीज और कमीशन, पार्टनर्स रेम्युनरेशन में कोई मिस्टेक कर दी है। ये हमारे पास सिर्फ यही 4 आइटम होते हैं, पीनल एप्रोप्रिएशन में यही आते हैं। ज्यादा से ज्यादा एक जनरल रिजर्व आता है, बट वो जनरल रिजर्व की जो एडजस्टमेंट है वो हमारे कोर्स में नहीं है। एक और आता है हमारे पास, इसमें ज्यादा ज्यादा जो एडजस्टमेंट आती है वो आती है रिजर्व या मैनेजर्स कमीशन, लेकिन ये दोनों हमारे कोर्स में नहीं है। बट फिर भी एक आधे क्वेश्चन में आएगा तो अपन इसको सीख लेंगे, स्कूल वाले भी कई बार दे देते हैं। बट ये हमारे दोनों आइटम हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स में सिर्फ इतना है इन सब के बारे में। अब बात यह है कि इसको, गलतियों को ठीक कैसे करते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीके से समझाया था कि गलती से लिखना तो 5 था, लिख दिया 2, तो सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारा वो इसको इरेज कर दो। इरेज करने का मतलब इस तरीके से कि इसको 0 बना दे, मींस जो पहले किया है उसके इफेक्ट को खत्म कर दे। फिर स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा हमारे पास, कि अपन जो सही करना है, जो करेक्ट करना है वो करेक्ट लिख दो। यही होता था, पहले भी यही करते थे, रॉन्ग एंट्री पास कर लेते थे। रॉन्ग एंट्री जो कर दी है वो है, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, रॉन्ग का अपोजिट कर दो और करेक्ट एंट्री पास कर दो। इन दोनों का एक्युमुलेटेड इफेक्ट, कंबाइंड इफेक्ट हम कंसिडर करते थे। बताओ यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें? वैसे एग्जाम्पल से समझे प्रज्ञा, वैसे अगर अपन एग्जाम्पल से समझें इसको, अरे आ जाओ, ठीक है। वैसे और इसको एग्जाम्पल से समझे तो जैसे अपन करते थे वेजेस का करेक्शन करते थे, वैसे भी अपन इसको समझ सकते हैं। जैसे अपन ने कहा कि करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। रॉन्ग एंट्री गलती से क्या कर दी अपन ने, वेजेस टू कैश, ये लिखते थे। फिर ये रॉन्ग एंट्री है तो ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं, दिस इज ऑलरेडी पास्ड इन द बुक्स। इसका अपोजिट करते थे फिर अपन इसको राइट ऑफ करने के लिए, 0 बनाने के लिए, कैश टू वेजेस अकाउंट। और फिर इन दोनों एंट्रीज को, क्योंकि आज एक तो ये वाली एंट्री डालनी पड़ेगी कि पहले जो गलत एंट्री, रॉन्ग एंट्री हमने बुक्स में जो कर रखी है उसको क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा, तो उसका अपोजिट कर देते थे। और दूसरी एंट्री क्या करेंगे, जो सही करना चाहिए वो सही करना है। तो ये 2 एंट्री पास होंगी आज, और इंस्टेड ऑफ पासिंग दिस 2 एंट्रीज अपन इन दोनों का क्या कर लेते थे, कंबाइंड इफेक्ट ले लेते थे। और इससे आपके पास कैश से कैश कैंसिल हो गया, तो एंट्री बन जाती थी मशीन अकाउंट डेबिट टू बेसिस। तो इसका मतलब ये होता था कि अगर आज ये वाली एंट्री डाल दें और ये वाली एंट्री हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो इन दोनों एंट्रीज का ये इफेक्ट आएगा, कंबाइंड इफेक्ट, जैसे हमने कौन सी एंट्री डाली है, करेक्ट एंट्री डाली हो। यही तो मतलब हुआ कि आज कोई रेक्टिफाइड एंट्री डाल दो जिससे जो रॉन्ग एंट्री डाली हुई है, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या हो जाए कि हमने कौन सी एंट्री डाल रखी है, करेक्ट वाली। जैसे आप देख सकते हैं
वेजेस से वेजेस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, वही तो है करेक्ट एंट्री। क्या बात समझ में आई सबको, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का टॉपिक, इससे ज्यादा इसको रिलेट करना नहीं था अपने को। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ये तो जस्ट एक तरीका सीखने की बात थी, बाकी तो ये आए तो ठीक ना आए तो ठीक, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये अपने किया क्या है। अब इसमें क्या करेंगे, अपन एक कैपिटल स्टेटमेंट बनाएंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो अपन ऑलवेज क्या करेंगे, प्रिपेयर कैपिटल, प्रिपेयर कैपिटल, ये भी कम होगा जब बात बनेगी, प्रिपेयर कैपिटल स्टेटमेंट। देखो ये कैपिटल अकाउंट नहीं है, ये क्या है, कैपिटल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, हम टू बाय नहीं लिखेंगे पहली चीज, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा, ये तो जस्ट स्टेटमेंट है, बट नेचर वही रहेगा कि क्रेडिट का मतलब है कैपिटल बढ़ रही है, डेबिट का मतलब है क्रेडिट। इसमें डेबिट क्रेडिट साइड भी नहीं होती एक तरीके से। पहला स्टेप क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप होता है जो गलत किया था उसका अपोजिट। सबसे पहला काम यह है, जो भी गलतियां की थी आपने उन सब का क्या कर दो, अपोजिट कर दो। गलती क्या हो सकती है, प्रॉफिट को गलत रेशियो में बांट दिया, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत रेट से दे दिया, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो जो गलत किया उसका क्या कर दें, अपोजिट। स्टेप नंबर 2, जो सही करना है वो कर दो। बताओ, जो सही करना है वो करो। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट एडजस्टेड बैलेंस, कैलकुलेट एडजस्टेड बैलेंस। अब ये एडजस्टेड बैलेंस निकलता कैसे है ये देख लो, डिफरेंस बिटवीन, ध्यान देना, ऑल डेबिट अमाउंट्स एंड ऑल क्रेडिट अमाउंट्स। स्टेप नंबर 4, ध्यान से देखो, स्टेप नंबर 4, टोटल एंड कंपेयर, टोटल एंड कंपेयर corresponding sites and pass entry. Step number 5, pass rectified entry। देख लीजिए, यहां तक ये बात समझ में आनी चाहिए। सबसे पहला स्टेप, जो गलत किया उसका अपोजिट करो। दूसरा स्टेप, जो सही करना है वो सही कर दो। तीसरा स्टेप, एडजस्टेड बैलेंस निकाल लो, सारे डेबिट सारे क्रेडिट का डिफरेंस। उसके बाद टोटल कर दो, कंपेयर कर लो करस्पॉन्डिंग साइड्स को, और जो भी बैलेंस आएगा वो डिफरेंस, बैलेंस निकालना नहीं है आपके पास में, एंट्री पास कर दो। एक दो क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, फटाफट चलते हैं आगे। पास रेक्टिफाइंग एंट्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 से स्टार्ट करते हैं। आवाज नीचे। क्वेश्चन नंबर 54, क्योंकि जो टॉपिक स्टार्ट करें ना एटलीस्ट उसका कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आना चाहिए, इसके बाद में इसका एनालिसिस भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसका। 54, रिया मोना और निशा, रिया मोना एंड निशा शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। आपकी 20 तारीख की छुट्टी रहेगी, 3:1। नहीं संडे नहीं है, मुझे ससुराल जाना है। ठीक है, रिया मोना और निशा शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। ठीक है, रिया मोना निशा शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर, पिछले 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, प्रॉफिट्स दे रखे हैं पिछले 3 साल के। ईयर 1 अब कैसे भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, दे तो पता बताया है नहीं कौन से साल के। 1,40,000, 84,000 और 1,06,000।
दीज प्रॉफिट्स बाय मिस्टेक डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, गलती से हमने इनको कैसे बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। द एरर इज नाउ टू बी करेक्टेड, इस गलती को अब ठीक करना है। गलती क्या हो गई कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट बटना चाहिए था 3:1 में और बांट दिया किसमें, इक्वली बांट दिया। अच्छा पहली बात तो ये होता है जब भी एक साल की प्रॉब्लम होती है, जनरली हमारे पास एक ही साल का क्वेश्चन होता है, बट इसमें 3 साल का प्रॉफिट दे दिया, तो हमारे पास करना क्या है, हर साल के लिए अलग से हम बनाते हैं स्टेटमेंट, ठीक है, और फिर कंबाइंड इफेक्ट लेते हैं। तो जैसे मैं आपको बताऊं कैसे करेंगे। हाँ जर्नल होगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, फिर जर्नल एंट्री पास करेंगे। देखिए देखिए देखिए, कैपिटल स्टेटमेंट, इसमें कोई डेबिट क्रेडिट, कोई अकाउंट का बैलेंस ओपनिंग कुछ नहीं आता, सिर्फ मतलब ये है कि जो इस तरफ लिखेंगे वो कैपिटल क्रेडिट हो रही है, मतलब वही है, और जो इस तरफ लिखेंगे वो डेबिट, बट कुछ करना नहीं है। रिया, मोना और निशा, ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखना है इसमें, ध्यान रखना। टू और बाई यूज नहीं करना है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं निकालना है, कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ लिखने का तरीका होगा। ये प्रेजेंटेशन इस तरीके से चलता है, बिल्कुल बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके स्कूल में नहीं चलेगा, बोर्ड में पूरा चलेगा, आपके स्कूल में नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ काट देंगे, पहले काट देते थे, आजकल अलाउ कर दे तो आप पूछ लेना, आंसर बिल्कुल सही आएगा, आंसर बिल्कुल सही आएगा। ये वर्किंग नोट है, इधर देख लो, बोर्ड के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है। मैं आपको वो भी बताऊंगा वो क्या करवाते हैं, उसका भी लॉजिक दूंगा, सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको पहले समझ में आना चाहिए, उसके बाद सब समझाऊंगा। ये वही है, उसी की प्रेजेंटेशन है, बट दूसरा प्रेजेंटेशन है, मैं आपको बताऊंगा इसी को वैसे प्रेजेंट कर सकते हैं अपन। देखो जरा, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो गलत किया है उसका अपोजिट कर दो। तो अपन ने प्रॉफिट गलत बांट दिया, प्रॉफिट गलत बांट दिया, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जो प्रॉफिट गलत बांटा, जिस रेशियो में पहले बांट दिया था उसका अपोजिट करना पड़ेगा। किस रेशियो में पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, इक्वली, तो अब राइट ऑफ भी किस रेशियो में करना पड़ेगा, इक्वली। तो प्रॉफिट देते हैं तो इधर लिखते हैं कैपिटल में, और जब राइट ऑफ करेंगे तो इधर लिखेंगे, तो प्रॉफिट्स रिटर्न ऑफ, क्लियर है, प्रॉफिट्स रिटर्न ऑफ। अब देखो डिफरेंट ईयर्स है, एक्चुअल में ना दोनों रेशियो सेम है, राइट जिसके अंदर आपने इसको बांटा था पहले वो भी सेम रेशियो इक्वली है तीनों साल में, और जो नया करेक्ट रेशियो वो भी क्या है, तीनों साल का सेम है, इसलिए कंबाइंड कर रहा हूं मैं। अदरवाइज क्या करता, एक साल का लिखता, पहले 1,40,000 को बांटता इक्वली, फिर मैं 84 को बांटता इक्वली, सबका अलग अलग निकालता हर साल का। बट इस क्वेश्चन के अंदर क्या है आपके पास, क्योंकि तीनों साल के लिए रेशियो सेम है, गलत रेशियो भी सेम है और करेक्ट रेशियो भी सेम है, तो हम इनको कंबाइंड कर लेते हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे क्वेश्चन आएंगे धीरे धीरे। अब इनका टोटल कर लो, कितना प्रॉफिट राइट ऑफ करना है, 190,330, क्लियर है यहां तक। अब इस 3,30,000 को किस रेशियो में राइट ऑफ करोगे, इक्वली या फिर 3:1 में, जैसा किया था पहले उसी को तो राइट ऑफ करोगे। तो अपन ने कहा इक्वली बांटा था पहले, तो अब इक्वली इसको क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। कितना कितना, 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000। अब ये बताओ क्या और कुछ करना है हमें, नहीं, प्रॉफिट गलत बट गया था उसको हमने करेक्ट, अब करेक्ट कुछ करना ही नहीं है, ना तो सैलरी देना ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कुछ है नहीं, क्लियर है, बस ये करेक्ट रेशियो में, तो वो तो अपने आप निकल कर आएगा डिविजिबल प्रॉफिट। अब क्या करना है, दूसरा स्टेप कुछ है नहीं, तीसरा स्टेप का मैंने बताया था एडजस्टेड बैलेंस निकालो। तो इस तरफ का सारा टोटल कितना है, टोटल, इस तरफ का टोटल 0, डिफरेंस कितना है, तो जिधर डिफरेंस आ रहा है उधर डिफरेंस को लिख दो। तो यहां क्या लिख लेंगे, एडजस्टेड बैलेंस, कितना आ गया, 3,30,000। अब इसको किस रेशियो में बांटते हैं, करेक्ट रेशियो में। एडजस्टेड बैलेंस हमेशा किस रेशियो में बटेगा, करेक्ट रेशियो में। करेक्ट रेशियो क्या होगा, तो कितना कितना बटेगा, यह आएगा 1,65,000, इधर आएगा 1,10,000। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं है, इस पर मैं बहुत चीजें बताऊंगा, तो मैं एनालाइज भी करके दिखाऊंगा, गलत सही भी बना के दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक बार करना सीख लो, फिर सिखाऊंगा। कल की क्लास में हम एनालाइज ही करेंगे। आज के बाद यहाँ समझ में आ गई यहाँ तक।
मैंने पहला स्टेप बताया, जो गलत किया उसका अपोजिट, दूसरा स्टेप कुछ सही करना होता तो वो कर दो, तीसरे स्टेप में एडजस्टेड बैलेंस कैसे, इधर का सारे अमाउंट का टोटल, इधर सारे अमाउंट्स का टोटल, डिफरेंस जो आएगा वो लिख दिया, करेक्ट रेशियो में बांट दिया। अब क्या करना है, टोटल, तो इनका टोटल तो सेम ही आने वाला है, करो तो भी ठीक, ना करो तो भी ठीक। 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000, इनका टोटल, इसमें टोटल करना है, बैलेंस नहीं करना, ध्यान रखना। 1,10,000, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसको कंपेयर करो, किसको कंपेयर करेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करना है, कौन सी साइड ज्यादा है, 55,000 क्रेडिट, क्लियर है? इसको और इसके साथ कंपेयर करना है, सेम हो गया, और इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो ये 55,000 डेबिट पड़ा। यहां तक बात समझ में आ गई? अब जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री में क्या करना है, ये तो मैंने एरो लगा के दिखाया सिर्फ समझाने के लिए, समझ में आया ना? वैसे आप समझ जाओगे कौन सी साइड लिखना है, तो एक तरफ लिखोगे। अब डेबिट कौन सा है आपके पास में, एन, तो अब बताओ ये फिक्स मेथड है या फ्लक्चुएटिंग मेथड है, सोचना जरूर है, कहीं दे रखा है फिक्स्ड, फ्लक्चुएटिंग, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल या करंट अकाउंट एंट्री में, तो अपन एंट्री क्या करेंगे, एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये डेबिट कितना अमाउंट से, 5500, 55,000 सॉरी, टू, इसके बाद क्रेडिट कौन हो रहा है, आर, तो टू आर्स कैपिटल अकाउंट 55,000, बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास्ट। आपको सिर्फ ये लिखना था कि ये 55,000 क्रेडिट है, ये लाइन नहीं ड्रॉ करनी है आपने, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, जो साइड बड़ी है उस तरफ लिख दो और उसके नीचे डेबिट या क्रेडिट लिख लो, हमें ये एंट्री पास करनी है, तो हमने कहा जो डेबिट होगा उसको डेबिट कर देंगे, जो क्रेडिट होगा उसको क्रेडिट कर देंगे, सिंपल, हमारे पास ये एंट्री आ जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? ये बहुत सिंपल प्लेन क्वेश्चन था, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 55, क्या हुआ, दिख नहीं रहा, हवा नहीं आ रही, या हवा वाली बड़ी प्रॉब्लम है? ये बहुत आसान है, कितना भी टिपिकल क्वेश्चन हो बहुत जल्दी हो जाएगा। चलो ये आगे समझ में, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 55, ध्यान से देखें, पी एंड क्यू आर पार्टनर्स, देखो बातें मत करो, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन करके जाओगे ना आज उतना बढ़िया रहेगा। पी एंड क्यू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, ये मैं आपको कल करके दिखाऊंगा इसका सारा कुछ एनालिसिस, आज जानबूझ के नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर आज उस पर गया तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे कि ये ऐसा कैसे हो रहा है, मतलब क्वेश्चन करना सीख लो, बाकी फिर इसका पोस्टमार्टम कल करेंगे। पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, तुम्हें लगता है मैं इतना डायरेक्टली कोई क्वेश्चन समझा सकता हूँ? थोड़ा टाइम कम था आज तो मैंने इसलिए समझा दी। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर, अब बड़े ध्यान से पढ़ा करो, देखो क्या लिखा हुआ है, देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर, तो मेथड कौन सा है, फिक्स्ड। पढ़ना सबको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं 2 लाख और ये लिखेंगे अपन 3 लाख। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 12% पर एनम, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 12% पर एनम, ये तो फ्लैट देंगे, जब भी फ्लैट ही है, पूरे साल का, पूरे साल का ही होगा, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, कौन से साल के लिए, 31 मार्च 16 के लिए, प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए और प्रॉफिट्स को गलत बांट दिया, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। कितना देना था पहले तो ये देख लो, 24,000 और 36,000, देखो गलत, प्रॉफिट गलत बढ़ गया, अगर प्रॉफिट का अमाउंट दे के रखा होता तो हम प्रॉफिट्स को राइट ऑफ कर लेते, लेकिन प्रॉफिट्स का अमाउंट नहीं है तो छोड़ दो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, फिर पास्ट क्या बनाओ, कैपिटल स्टेटमेंट बना लो, और कैपिटल स्टेटमेंट में वही उसी तरीके से बनानी है, कुछ नहीं, कुछ नहीं लिखते, बताया ना, सिर्फ वर्किंग नोट है,
कैपिटल स्टेटमेंट 2 बाय अकाउंट बैलेंस, कुछ नहीं करना, डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं लिखना, सिंपल नाम लिखना है, काम चालू। पी क्यू, पी और क्यू। बीआरएस एक पर्टिकुलर डेट पे बनती थी, ये हम कोई बना नहीं रहे, ये तो स्टेटमेंट अकाउंट थोड़ी ना बना रहे, ये तो करेक्ट करने का तरीका है, प्रेजेंटेशन है सिर्फ चीजों को करने की। अब देखो जरा, पहला स्टेप जो गलत किया उसका अपोजिट, प्रॉफिट पता नहीं है, वैसे प्रॉफिट गलत बटा है लेकिन प्रॉफिट पता नहीं है, अगर प्रॉफिट पता होता तो पहले प्रॉफिट को राइट ऑफ करते। स्टेप 1 है नहीं। स्टेप नंबर 2 जो सही करना है वो सही कर दो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, नहीं दिया, अब दे दो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते कैपिटल पार्टनर्स को, तो कौन सी तरफ, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? तो डायरेक्ट लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। कितना कितना, 24,000 और 36,000। यहां तक कोई डाउट? दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप है कैलकुलेट एडजस्टेड बैलेंस। एडजस्टेड बैलेंस का मतलब क्या होता है? एडजस्टेड बैलेंस का मतलब क्या होता है, इस तरफ जितने भी अमाउंट्स हैं, जितने भी, पी और क्यू मत देखना कि सिर्फ पी के, टोटल कितने हैं, नील। इस तरफ कितने हैं, 60,000। तो एडजस्टेड बैलेंस कितना आएगा अपने पास, 60,000। यहां तक कोई डाउट? सारे डेबिट्स सारे क्रेडिट का डिफरेंस, वो कोई सी भी तरफ आ सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडजस्टेड बैलेंस। बाकी इसको ये लॉस होता है एक तरीके से, दिस इज डिविजिबल लॉस, वो डिविजिबल प्रॉफिट, मैं बाद बताऊंगा। इसके बाद आपके पास में आ गया कि इसको करेक्ट रेशियो में बांटना है। एडजस्टेड बैलेंस को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, करेक्ट रेशियो। क्या रेशियो है, 1:1। तो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 30,000। अब मुझे तो ये बता दो, इन दोनों साइड में बड़ा कौन सा, मैं टोटल नहीं कर रहा हूं, टोटल डायरेक्ट, 6,000 डेबिट। इन दोनों में कौन सा बड़ा है आपके पास, 6,000 क्रेडिट। एंट्री क्या बन जाएगी, ये डेबिट होगा। पीस पहले सोचो, कैपिटल या करंट अकाउंट। अगर आपने मेन एंट्री है, इसका जो सॉल्यूशन है वो एंट्री है, फिक्स की जगह अगर आपने करंट की जगह कैपिटल लिख दिया, पूरे नंबर कट जाएंगे 4 के 4, ध्यान रखना। तो अपने को यहां ध्यान रखना है, पीस करंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज, ये डेबिट है। नहीं नहीं, अपन ये नहीं देखते, मैं कह रहा हूँ अकाउंट नहीं बनाना, कुछ नहीं है यहाँ पे, जो साइड बढ़ी है वो लिखना है। डेबिट साइड बढ़ी है तो डेबिट लिख दिया, क्रेडिट साइड बढ़ी है क्रेडिट लिख दिया, कुछ भी हो चाहे। समझ में आया? हाँ, सब जगह यही करते हैं। तो पीस करंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज करंट अकाउंट, कितना कितना, 6,000 6,000। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा कल, आपको बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये एंट्री आ जाएगी, बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास्ट। क्या हुआ, चलाना है, चला देते हैं। यहां तक क्लियर? अब आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतनी भयंकर गर्मी है। अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 56। 56 आपका होमवर्क है, 57 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 57, यस। राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन 57 कर रहे हैं। राम, मोहन और सोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, और कैपिटल्स कितनी कितनी दे रखी है, 1,20,000, 90,000, 60,000 respectively. For the year ended 31st March 2020, interest was credited to them. हमने दे दिया एट द रेट 6% पर एनम, ये इनको दे दिया जो कि क्या है, गलत। और देना चाहिए था इंस्टेड ऑफ 5%, देना कितना चाहिए था, 5%, बट दे दिया कितना, पास एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% के हिसाब से कितना, 7,200, 5,400, 3,600। 5% के हिसाब से 6,000, 4,500, 3,000। ये समझ में आ गया? गलती क्या हुई, 6% इंटरेस्ट दे दिया, देना था कितना, 5%। बहुत सिंपल सवाल है। तो अब क्या करें, कैपिटल, कैपिटल स्टेटमेंट बना लो,
सबसे पहले स्टेप वाइज चलेंगे। कैपिटल स्टेटमेंट, आर एम एस। सबसे पहले पहला स्टेप क्या होता है, जो गलत किया उसको राइट ऑफ करो। तो गलत क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, कितना 6%। ये है, ये है। आपको और बढ़ाना है, आपको और बढ़ाना है, डिलीट करना है तो आप बढ़ा सकते हैं। इसको आगे बढ़ाना है, पीछे बढ़ाना है ना, बहुत ऑप्शन है। नीचे बढ़ाना है, बहुत कुछ है, अभी तो यूज़ किया ही नहीं है। ये जिस दिन घर पे लगेगा ना उस दिन यूज़ कर पाऊंगा, उससे पहले तो क्लास लेने ही आ पाऊंगा। तो अभी देखते हैं, अगली प्लानिंग यही है कि दूसरा खरीदूंगा तो घर पे लगाऊंगा। आगे देखें, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो पहला स्टेप क्या है, जो गलत किया उसका अपोजिट। तो गलत क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 6%। देते हैं तो इधर अपोजिट का मतलब इस तरफ लिख देंगे डेबिट में। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। कितना 7200, 5400, 3600। दूसरा स्टेप जो सही करना है वो सही कर दो। दूसरा स्टेप, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दो, 5% देंगे। तो मतलब क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे 6000, 4500 और 3000। अब तीसरा स्टेप क्या है, एडजस्टेड बैलेंस निकालो। और एडजस्टेड बैलेंस कैसे निकालते हैं, डेबिट साइड जितने भी अमाउंट हैं उनका टोटल, तो इन सब का टोटल बताओ। तो ये कितना हो जाएगा, 8000, 9000, तो 16000। इस तरफ का टोटल बताओ, 6 4 10, 3 13 5। आई नो, आई नो, जिस तरफ कम आ रहा है एडजस्टेड बैलेंस हमेशा वहीं आएगा जिस तरफ शॉर्ट है। यहां तक बात समझ में आई। अब देखो एडजस्टेड बैलेंस, इन दोनों में डिफरेंस। तो एडजस्टेड बैलेंस जिस तरफ शॉर्ट है उसी तरफ तो लिखेंगे। एडजस्टेड बैलेंस दिस इज 2700। भाई एडजस्टेड बैलेंस निकालना आता है सबको। अब इसको किस रेशियो में, करेक्ट रेशियो में, 1:1:1। तो करेक्ट रेशियो में बांटना, जो भी करेक्ट रेशियो होगा उस रेशियो में बांटेंगे। कितना कितना, 900, 900। अब क्या करेंगे, टोटल 7200, 5400, 3600। इस तरफ का टोटल 6900, 5400 और 3900। अब जो साइड छोटी बड़ी है उस हिसाब से लिखेंगे। कंपेयर करो 72 69, तो ये आ गया 300 डेबिट। इसमें दोनों सेम है और इसमें 300। अब आपको एंट्री मिल गई कि आर कैपिटल या करंट अकाउंट, कैपिटल। यहां पे मेथड देख लेना है, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 टू एस कैपिटल अकाउंट बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास। हाँ जी, हाँ जी बताइए। ये डेबिट हो रहा है तो आर कैपिटल डेबिट, ये क्रेडिट हो रहा है तो एस कैपिटल क्रेडिट। क्या हुआ, बैलेंस किसका ज्यादा है, कौन सी साइड ज्यादा है, तो इसीलिए डेबिट कर रहे हैं। आगे बात समझ में, जो साइड बड़ी है उसको लिखना है। बाकी क्या चीज हो रही है ये मैं कल की क्लास पूरी इसी पे जाने वाली है, तो आज तो ऐसे ही करो। कल की क्लास के अंदर हम टेबल वाली भी बताऊंगा कि टेबल की प्रेजेंटेशन कैसे होगी और क्यों हो रहा है ऐसा, ये भी समझ में आएगा आपको। अभी तो 1 मिनट बाकी है, एक क्वेश्चन और करेंगे अभी हम। टाइम की कोई बात नहीं है, टाइम बहुत है अपने पास। 62। मीता एंड उषा, यस, मीता एंड उषा आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits in the ratio 3:2, 2:3. Their capital accounts on 1st of April 15 showed balances of 1,40,000, 1,20,000.
द ड्राइंग्स ऑफ मीता एंड उषा ड्यूरिंग 15-16 ड्राइंग्स बता रखी हैं. दिस इज 32,000 एंड 24,000. ये कौन से साल का है? 15-16 में. बोथ द अमाउंट्स वर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी. ये अमाउंट कब निकाला गया है? 1 जनवरी 2016 को. बोथ द अमाउंट्स वर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी 16. इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड. देखो इस लाइन से ही समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट का है. इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड while preparing the final accounts for the year ended 31st March 16. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? नहीं दिया. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स @6% चार्ज करना था, नहीं किया. और कमीशन देना था मीता को, 8,000 का कमीशन देना है पूरे साल का पर एनम. ये आपको करना था, ये जो नहीं किया. सबसे पहले कैलकुलेशन करो 6%. ये ओपनिंग कैपिटल है, यहां से समझ में आ गया ओपनिंग कैपिटल है. तो कितना हो जाएगा? 8400, 7200. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो. रेट में पर एनम है, डेट गिवन नहीं है, हाफ पीरियड का निकालेंगे तो बताओ कितना कितना आएगा. ये तो पर एनम है ही, 960. ये कैसे आएगा? 32,000 पर 6% फॉर 6 months. 24,000 6% फॉर 6 months. कितना आ रहा है? 960. और क्या हुआ? अच्छा, डेट गिवन है ऑब्वियसली. ये बच्चे बातें कर रहे हैं, देख लो. 1 जनवरी. वेरी गुड. कितने मंथ्स का है आपके पास? 3 months. 1 जनवरी है ना, 3 months. रेट में पर है ना, डेट भी गिवन है. तो बताओ 3 months का कितना हो जाएगा? उसका भी आप कर दो. 480 और 360. 360 क्लियर है? आगे बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत? फिर क्या बनाते हैं अपन? कैपिटल एस्टिमेटमेंट. बस ये क्वेश्चन कर जाओ, मजा आ जाएगा. मीता एंड उषा. पहला स्टेप क्या होता है? जो गलत किया उसका अपोजिट. क्या कुछ गलत किया? प्रॉफिट दे नहीं रखा. अगर प्रॉफिट दे रखा होता तो पहला स्टेप प्रॉफिट राइट ऑफ ही करते, बट प्रॉफिट गिवन नहीं है और कोई गलती की नहीं, तो पहला स्टेप हो गया. दूसरा स्टेप जो सही करना है वो कर दो. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो किस तरफ? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना? 8400, 7200. क्लियर? इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना था, नहीं चार्ज किया. अब चार्ज कर लो डेबिट साइड. 480, 360. उसके बाद कमीशन देना था, नहीं दिया. अब दे देते हैं कमीशन 8,000. अब आपको क्या करना होता है? एडजस्टेड बैलेंस. इस तरफ का टोटल 840. बताइए. और इस तरफ का बैलेंस 1623,600. एडजस्टेड बैलेंस कितना आ गया वो बता दो. 22,760. 22,760. किस रेशियो में बांटोगे? 2:3. बांटो जरा. कितना आएगा? इंटू 2. 9,9104. बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है. आगे बताओ. 18. ये बिल्कुल सही है. याद है इतना तो मुझे भी याद आ जाता है सुनने के बाद. फिगर यही है. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई. अब क्या करना है? टोटल करना है. एडजस्टेड बैलेंस के बाद टोटल 584, 9584, 190, 16,400 और 7,200. अब इन दोनों में बड़ा कौन सा? कितना बड़ा है? क्रेडिट साइड कितनी बड़ी है?
कहाँ पर? बात तो सही है, खैर 1 3 आएगा। हाँ 6 5 6 याद था ना मुझे। मैंने सोचा बच्चे ये तो गलत बताएंगे नहीं। 6 5 6 याद था। तो ये कितना हो गया? अच्छा 6 8 1 6 और इन दोनों में। अब बताओ इसमें क्या है? 6 8 1 6, इसमें तो कौन सा साइड बड़ी है? क्रेडिट। और इन दोनों में डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? उषाज कैपिटल या करंट अकाउंट? तो उषाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीताज कैपिटल अकाउंट 6 8 1 6 6 8 1 6। बताइए क्या बात समझ में आई? आंसर तो मिलाना आ गया। अब कल इसको देखेंगे कि ये ऐसा कर क्यों रहे। कौन सा? कौन सा मतलब? हाँ ये दो इक्वल एंट्री का बराबर आएगा ना। एंट्री यही होता है। जब मैनेजर्स कमीशन और जनरल रिजर्व आएगा तब जितना अमाउंट का जनरल रिजर्व या मैनेजर्स कमीशन होगा उतना डिफरेंस आएगा बस। उसके अलावा हमेशा ये इक्वल होता है। बाकी आज क्या करना है आपने, ये क्वेश्चंस आपने दोबारा से देख लेने एक बारी। क्वेश्चन नंबर 56 होमवर्क दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 58 होमवर्क है आपका। 56 56 58 छोटे छोटे सारे छोटे छोटे सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। आज इतना ही करेंगे इसमें।